हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। सैलरी जो है 5,000 की आउटस्टैंडिंग है ना। और इसके ऊपर कोई जीएसटी भी नहीं है, तो इसकी नॉर्मल एंट्री हम पास करेंगे। हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो ऐसी एंट्री तो हमने पास की है। 5,000 से ये एंट्री है, तो यहाँ हम लिख देंगे बीइंग 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये इंश्योरेंस है, पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है और इस पे जीएसटी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री है उसको हम पास कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे टू इंश्योरेंस अकाउंट। बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जीएसटी है, यहाँ पे 6% का जीएसटी है, वो अभी इस एंट्री में यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। जीएसटी जो भी होगा, इनपुट जीएसटी, है ना, इसके ऊपर इनपुट जीएसटी लगेगा, वो पेबल तब होगा जब प्रीमियम पेड होगा, है ना। सो इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री में अभी पास नहीं करेंगे, तो इससे रिलेटेड मैं एक नोट बाद में छोड़ता हूँ। पहले मैं आपको एंट्रीज करवा दूंगा। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री। ये 4,000 का रेंट है हमारा। नेक्स्ट, ठीक है, तो मैं इसकी क्या एंट्री पास करूंगा, रेंट अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। रेंट अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा 4,000 से टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 4,000। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रिकॉर्डेड। ठीक है, सो यहाँ भी जीएसटी नहीं आएगा, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी होगा, है ना, क्योंकि ये इनकम है ना। तो स्टूडेंट्स ये इनकम है और इनकम एडवांस में रिसीव किया गया है, तो इसका जो जीएसटी है वो इस एंट्री में अभी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो जीएसटी है, जब ये एंट्री रिसीवेबल की एंट्री होगी इसको रिसीव करने की, तब वहाँ पे जीएसटी आएगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का। तो यहाँ पे इसको अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इससे रिलेटेड भी मैं एक नोट छोड़ूंगा, पर पहले मैं सारी एंट्रीज को पास कर दूंगा, क्योंकि वर्किंग नोट जर्नल में नहीं छोड़ा जाता है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, देखिए, तो कमीशन जो एक्रूड कमीशन है, हम यहाँ पे लिख देंगे एक्रूड, ये हमारी एक्रूड कमीशन है। एक्रूड कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे
और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो ये जो हमारी कमीशन है ये 1000 की है ना। देखिए ये हमारी कमीशन 1000 की है और इसके ऊपर जो GST है वो 60 रुपए है। ओके, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बीइंग accrued commission recorded। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने GST को रिकॉर्ड कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले तो चार्ज कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। $1500 से बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। पूरा मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1500। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये एंट्री हमने यहाँ पास कर दी है 1500 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्रीज है, देखिए। तो नेक्स्ट एंट्री में भी हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन। देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसलिए जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, 300 रुपये से। तो यहाँ हम लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। ओके, उसके बाद ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की एंट्री पास कर दी है स्टूडेंट्स, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो बिजनेस के लिए, जैसे कि मैंने बताया, इनकम होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसकी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। यहाँ लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये हमने 2000 के राइट ऑफ किए हैं एज अ बैड डेट डेटर। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, 2000 रुपये से। ओके, और डेटर्स अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। तो ये 2000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग कि सन्ड्री डेटर्स राइट ऑफ, है ना, है ना, एज बैड डेट्स, सन्ड्री डेटर्स राइट ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है, या सन्ड्री डेटर ट्रांसफर टू बैड डेट्स अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो 2000 के बैड डेट्स हैं इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 से, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट्स अकाउंट। तो जो हमारे बैड डेट्स थे हमने उनको ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग बैड डेट्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एंट्री है, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। तो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड क्या एंट्री होती है, क्लोजिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो इस तरीके से हमने ये एंट्री पास कर दी है। सो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये जनरल एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी, है ना, विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी भी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे दो एंट्रीज थी, एक एंट्रीज हमारी प्रीपेड रेंट से रिलेटेड थी, है ना, ये प्रीपेड रेंट वाली जो एंट्री है, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस वाली जो ये जो एंट्री है, ओके। और जो दूसरी एंट्री हमारी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की है, ठीक है। तो एंट्री नंबर सेकंड और थर्ड, तो इसमें जो जीएसटी है स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ वो जीएसटी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है,
है ना। तो मैं यहाँ पे एक वर्क मैंने बोला कि आपको कि मैं यहाँ पे नोट छोड़ूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट। तो मैं यहाँ पे क्या नोट लिख रहा हूँ, देखिए कि जीएसटी पेड, है ना, दैट इज इनपुट जीएसटी रुपीज तो ये जो है वो 120 रुपये बनता है सीजीएसटी, है ना। इनपुट सीजीएसटी में पूरा लिखता हूँ, इनपुट सीजीएसटी रुपीज 120 एंड इनपुट एसजीएसटी रुपीज 120, ठीक है। इज पेएबल व्हेन प्रीमियम इज पेड। जब प्रीमियम पेड होगा तो ये जीएसटी जो है वो पेबल होगा स्टूडेंट्स, है ना। सो यहाँ मैं आगे लिखूंगा सो इट इज नॉट शोन, तो इट इज नॉट शोन while passing adjustment entry, ठीक है। तो ऐसा है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जीएसटी रिसीवेबल दैट इज, तो जीएसटी रिसीवेबल जो है हमारा कितना है, देखिए इन जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का 6% के हिसाब से 240 रुपीज़ सी जीएसटी एस जीएसटी है। तो आउटपुट जीएसटी रुपीज़, आउटपुट पूरा लिखता हूँ सी जीएसटी रुपीज़ 240 एंड आउटपुट एसजीएसटी है ना, इज रिसीवेबल व्हेन इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। सो इट इज नॉट शोन while passing adjustment entry, ठीक है। तो ये मैंने नोट यहाँ पे छोड़ दिया है, ऐसा नोट आपको भी छोड़ना पड़ेगा कि जो जीएसटी रिसीवेबल है, मतलब आउटपुट जीएसटी 240 240 है ना, इज रिसीवेबल व्हेन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। तो उसको हम शो नहीं करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री में। तो ये एंट्री नंबर जो है हमारी सेकंड और थर्ड के लिए मैंने दे दिया है नोट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी एंट्रीज मैंने आपको खुद करवा दी हैं, जिसके साथ जीएसटी आना था वो भी बता दिया और नहीं आना था वो भी बता दिया। कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।